आज हम लोग ग्रामर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ग्रामर रूल आता है पेपर में, और ग्रामर रूल के लिए हम ग्रामर रूल एज अप्लाइड टू टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, राइट। ग्रामर रूल्स यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक तो ये जो आपका यूज़ होगा ग्रामर रूल्स एज अप्लाइड टू टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, एज applied to two variable linear equation। अब ये क्या सिरदर्द है, बच्चे ही समझेंगे ये क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोल रहा है बच्चे कि ये बोल रहा है ये टू वेरिएबल्स, यानी उन इक्वेशंस जो आपको दी होंगी उसमें एक्स वाई के अलावा तीसरा जेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे दिया आपको, एक इक्वेशन दे दी है। लो जी इक्वेशन है मेरी एक, ये लीनियर है और वेरिएबल इसमें दो ही हैं x और y, ठीक है। और एक इक्वेशन मैंने दे दी 3x माइनस के 2y इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी x और y दो वेरिएबल हैं और ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्रैमर रूल की इस तरीके से आपसे पूछ ले। और एक और केस है कि आपसे वो बोल सकता है कि 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी। तब कुछ इक्वेशंस कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। ये एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल्स 3। 4x प्लस 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड इक्वल टू ये जेड 11 एंड 3। एक और इक्वेशन आ गई 9x माइनस 3y प्लस जेड देन इक्वल टू 6, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको दिया गया होगा तो 3 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स आए लीनियर इक्वेशन में तो भी क्रैमर से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं क्रैमर रूल से, यहाँ पर भी x y z की वैल्यू आप क्रैमर रूल से बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो आएगी, अगर हम पुराने मेथड से करेंगे। लेकिन अगर हम इसको क्रैमर रूल से करें तो बहुत इजीली ये डिटर्मिनेंट के थ्रू हो जाएगा। तो ये क्रैमर रूल इट्स अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो मेरी डिटर्मिनेंट पे भी है, तो आप डिटर्मिनेंट जरूर देखना। क्रैमर रूल्स इज रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट। तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को भी करते हैं और 3 वेरिएबल वाले को भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 वाले को कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 वाला था मेरे पास, क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, कुछ ऐसे ही था, सही है, यही है। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट में हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन कैसे यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, अब हम यहां सॉल्व कर रहे हैं ऐसे, ये सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट डी से डिनोट कर रहा हूं मैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे? फाइंड आउट करेंगे बेटे, जो भी x का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको यहां लिखेंगे, और y के मल्टीप्लाई को, जो y के साथ मल्टीप्लाई में है 3, यहां x के मल्टीप्लाई में 3 है, दूसरी वाली इक्वेशन में माइनस के 2 है, ये लिख दिया। ये मेरा जो भी सॉल्व करके आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाता है बेटे? माइनस के 4। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो माइनस के 9, ये आ जाएगा, क्योंकि बीच में तो माइनस ही होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 13 आ रहा है। 0 आता तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी हमारी क्या करती है? अगर 0 आता तो, अगर 0 आ जाता तो वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वैल्यूज फिर अनंत पहुंच जाती हैं। डिटर्मिनेंट में अनंत का कोई खेल नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू के अपॉन अगर 0 आ जाएगा तो वो इनडेफिनिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। तो अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर दिया हमने, डी हो गया। अब इसमें हम एक और D1 निकालेंगे, वो क्या होगा, फिर एक और D2 निकालेंगे, वो क्या होगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको ऐसे कैसे करते हैं इसको। अब ये D1 क्या है? D1 इट्स नथिंग बट ये 5 और 1 लिखना है पहले वाले, यहां पर 5, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं, 5 और ये 1 हो गया। और जो यहां पर है देखो, सेम इसी को देखो, ये जो मेरी डिटर्मिनेंट है इसमें सिर्फ इस वाले को मैंने 5 और 1 रखा है, और जो यहां है वो वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। अब दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, इस वाले ही वैल्यू को मैं दूसरे वाले इससे मैं लिख दूंगा, और यहां पहले वाले में ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, जब D1 लिख रहा हूं तो ये वाली वैल्यू मेरी D1 में कॉलम 1 बन रही है। ठीक है, और जब मैं D2 की बात कर रहा हूं तो वहां पर ये C2 बन रहा है, ये वैल्यू। मेरी बातों पे ध्यान देना भाई, C1 और C2 क्या कह रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा C1 होता है और ये C2 होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहां पर ये पूरी की पूरी ये चीज बदली है और यहां पर ये चीज बदली है, अदरवाइज ऐसा ही तो है। देखो, इसको हटा दो तो ये है, और इसको हटा दो तो ये है। तो इन दोनों की जगह पर मैंने ये शिफ्ट किया है, ये वाली वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो D1 D2 आ जाएगा। सॉल्व करो, बड़ा आसान है। फिर करेंगे तो -10 -3 कितना हो गया, -13। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पंजे 15, ये हो जाएगा कितना, -13 -13 और -13, तीनों वैल्यू -13 आ रही हैं। D1 D2। अब ये D1 D2 निकालते कैसे हैं? x की वैल्यू पर आई नहीं, x की वैल्यू क्या होती है, चलिए देखते हैं। x की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। देखा, x की वैल्यू अब मैं फाइंड आउट करूंगा। कैसे करेंगे? x बराबर होता है बच्चे कि D1 अपॉन D एंड y इक्वल टू होता है मेरा D2 अपॉन D। अब खुद समझो, अगर D 0 आ जाए, आपको पता है 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी इसलिए कि इसकी वैल्यू निकालना महाभारत है, नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 0 यानी कि अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इंफिनिटी जिसको बताया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब 0 कहीं ना कहीं इस 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। 0 की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर है जब ये अनंत कुछ बता रहा है। ठीक है,
तो वह कुल मिला के हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इन्फिनिट है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा कि यहाँ जीरो नहीं है, कितना है 13 है, -13 आया था अपॉन में, यहाँ पर भी -13 आया था, लेकिन D1 D2 आए हैं मेरे, ये भी -13 है, ये भी -13 है, तो 1 आया है, 1 आया। इट मीन्स कि एक्स वाई की वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो ये 2 हो गया, यहाँ 1 रखता हूँ तो 2 और 3 ये 5 आ गया, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ 3 आ गया, यहाँ 1 रखता हूँ ये 1 आ गया। इट मीन्स कि मेरा आंसर करेक्ट है, ऐसे ही निकाल दें हम, ये क्रैमर्स रूल है। उसके बाद अगर मैं 3 वेरिएबल्स में काम करूं तो 3 लीनियर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखो। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा था, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ दोबारा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स, 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 11, 9x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसमें ये क्वेश्चन है और मुझे सॉल्यूशन करना है। इसमें 3 वेरिएबल है, 3 लीनियर 3 वेरिएबल हैं और लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, यही है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, फिर वही डी निकाल लेंगे बेटे। तो डी कैसे निकलेगा, फिर वही एक्स का गुणनखंड क्या है, वहां पर गुणांक, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स का 4 है कोफिशिएंट, यहाँ 9 है, यहाँ वाई का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस के 3 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, और यहाँ कितना है 1 है। वेरी गुड, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हमने बता दिया आपको। तो देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं डिटर्मिनेंट में बता चुका हूँ आपको, देखो उस वीडियो को। हम क्या करते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इस रो को छुपा लेते हैं और 1 बाय 1 कॉलम को छुपाते चले जाते हैं। ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये पहली रो है, ये कौन सी है, R1 R2 R3। अगर मैं R1 की बात कर रहा हूँ तो पूरी कॉलम है, ये पूरी रो है R1 R1। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस ये वाले को पहले ये जो 1 लिखा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, कितना आ गया 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, वैसे माइनस ही लगाते हैं, माइनस के 3 1 में तो -3 आएगा, यानी -3 लिख देंगे, ये आ गया। अब बीच वाला माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, ये मैं बता चुका हूं आपको कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, कलर ही लेना पड़ेगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, ठीक है, इतना हो गया। अब -1 है, इसको, अब इसको देखिए, पहले इसको छुपाया ना हमने ऐसे, तो ये लिख लिया, इसकी अब इसको कर देंगे, अब 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, 4 बन जाए 4 माइनस 9 की यहाँ पर 9, ठीक है, फिर +1, फिर यहाँ से 4 तियाँ 12 माइनस के 12, और 9 दूनी 18 माइनस के 18, क्योंकि बीच में तो माइनस ही आएगा भाई, ये तो मैं बता चुका हूँ, इसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। ये है 5, देन ये माइनस के 5 है तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, और ये माइनस का ही है 12 12 24 और 6 30 आ जाएगा, ये माइनस के 30 आ जाएगा, तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास माइनस के 20, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो डी की वैल्यू आ रही माइनस के 20 है, और आपको इतना तो पता लग गया कि ये 0 नहीं है। इट मीन्स कि अब मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लूंगा, कुल मिला के इतना पता लग गया मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है बच्चों? इतना कोई समझ में कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। आप एक बार फिर इसको देख लेना। ये डिटर्मिनेंट मैंने करानी सिखा दी है, आप उसमें देखो, वहाँ जाके मैंने शायद कुछ ज़्यादा अच्छे से बताया, उसको देखो आप, तो वहाँ समझ में आएगा आपको, अच्छे से देखना, ठीक है। और जी अब हम करते हैं इसको। अब देखो, अब d की वैल्यू मेरे पास आ गई है, d मेरे पास आ गया -20, लेकिन मुझे तो x के लिए d1 भी चाहिए, तो अब मैं यहाँ d1 भी निकाल लेता हूँ। d1 के लिए देखो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर उस वाले में कंफ्यूज हुए होंगे तो यहाँ कंफ्यूज नहीं, सारा कंफ्यूजन खत्म करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पूरा कंफ्यूजन गलत पूरा हटा देंगे यहाँ से कंफ्यूजन आपका, अभी देखते रहो आप, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं बेटे कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये एक तो ये यहाँ लिखा जाता है, एक ये इसके बिल्कुल सेंटर पे लिखा जाता है, और ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ऐसे ही वहाँ किया था हमने, याद करो अगर नहीं किया था तो याद करो। ये 8 11 6 8 11 6 8 11 6, बस यही करना है। ऐसे ही वहाँ किया था, मेरा गौर से देखना एक बार, अगर यहाँ तक पहुँच जाओगे आप मेरी वीडियो में तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने और सारे लिखने हैं, देखो यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। अब ये वाले लिखेंगे, क्या है भाई यहाँ, ये क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ कितना है -3 है, यहाँ कितना है 1 1 1, ठीक है। ऐसे अब ये बीच में आ गया, अब मुझे बीच वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 1, और इधर कितना है 1 4 9, जरा गौर से समझना है इसको। फिर सबसे लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा 1 4 9 1 2 और -3, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, इस तरीके से आ जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। डिटर्मिनेंट्स में सिखा चुका हूँ, तो डिटर्मिनेंट्स के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये 8 यहाँ लिख देना है, ब्रैकेट लगाना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी बेटे, कितना आएगा 2, ये माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होता है, बीच वाले में माइनस चलता है सिर्फ, ठीक है। फिर इसको छुपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे बेटे 11 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 33 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -12 आएगा, ऐसा आ जाएगा। फिर D2 की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ 1 है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 -6, ठीक है, ये माइनस के 8 आएगा, इसको छुपा लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -9 प्लस के 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 24 आएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, कैसे 4 6 24 हो गया, 99 आ गया, ठीक हो गया। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पर इसको ये आ जाएगा 12 माइनस माइनस, ये प्लस के 33 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 3 12, माइनस के 12 माइनस के 18, ठीक है। और जी ये तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, इतना मैंने बता दिया है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस, सॉरी 24 तुमसे बात करते करते मैंने खुद ही मैं गलत लिख बैठा, इस चीज़ को समझो। देखो जब मैंने इसको छुपाया, सॉरी इसको छुपाया, तो ऐसे करके ऐसे मल्टीप्लाई की, अब मैं इसको छुपा रहा हूँ, -1 लिख रहा हूँ, तो 24 आएगा, 4 6 24 और माइनस के 99, फिर इसको छुपा लेंगे, फिर आ जाएगा आपका प्लस का 8 और 4 3 12 आ गया माइनस का, और ये 18 हो गया।
ठीक है, ये है। इनको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज आएगी। इनको सॉल्व करना आप, वैल्यूज आएगी। और वैल्यूज क्या आएगी भाई, देखो इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व कर लेना। यहाँ 10 आएगा भाई माइनस का, सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा वाला आएगा माइनस का 30, ठीक है। और तीसरे वाला आ जाएगा बेटे हमारा माइनस का 120। ये 3 वैल्यू आ जाएंगी आपका D1, D2, D3। इसको सॉल्व करना। अब हमारे पास अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई D1/D होगी, यानी D1 कितना है 10, ये माइनस के 20, तो 1/2 होगा, नहीं होगा आंसर, ठीक है। y की वैल्यू D2/D, तो D2 कितना है हमारा माइनस के 30, और ये माइनस के 20, कितना आएगा 3/2 हो गया, ठीक है। अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो z की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, D3/D। D3 कितना है बेटे माइनस के 120 अपॉन कितना माइनस के 20, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई ये 0, 0, 6 आ गया। z की वैल्यू 6 आ गई। तो आपके पास x, y, z की वैल्यू कितनी इजीली फाइंड आउट कर लिया आपने। ये डिटरमिनेंट अगर आपको नहीं आती है तो इससे पहली वाली वीडियो देखना, ये आपको बड़ा आसान, ये वाला हिस्सा हो सकता है अभी जो आप पहली बार कर रहे हैं बच्चे, उनको लगेगा यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये क्या है, ये इनको सॉल्व कैसे कर रहे हो आप, ये क्या है ये। आप इससे पहली वाली वीडियो में देखना, आप जाके वहाँ बहुत मजा आएगा करने में। मैंने वहाँ बताया है आपको कि किस तरीके से हम ये जो हमारे, मैंने ये एलिमेंट्स को सेट किया हुआ है, ठीक है। वहां मैं बता चुका हूं कि ये जो पूरा है, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9 है, तो अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं तो ये कॉलम 1 है। इसकी पूरे की बात करूं तो ये C2 कॉलम 2, ये कॉलम 3 है। और अगर मैं इसकी बात करूं 1, 4, 7, तो ये R1 है बेटे, रो 1 है। ये 2, 5, 8 ये R2 है। ये 3, 6, 9 ये R3 है। इसका मतलब ये रो है, ये कॉलम है, और सारा खेल रो और कॉलम का ही है। यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं बता दूं आपको, जो कि आपको मदद करेगा, बता ही देता हूँ, वरना तो आप कहोगे कि सर ने बीच में मझधार में छोड़ दिया। बताता हूँ, देखो ये मेरे पास थी डिटरमिनेंट D, कितनी थी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 1, और कितना था 9, -3, 1, कुछ इस तरीके की थी। एक और चीज देखो, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, देखना। देखो इसको करने का पैटर्न वो ही नहीं है जो मैंने बताया कि भाई इस वाले को छुपाओ और ऐसा करो ऐसा करो। इसमें ऑपरेशंस भी लग सकते हैं। अगर हम पहली वाली रो में जितने मैक्सिमम 0 बना दे, हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो ऊपर 0 आ जाएगा। और लिखते कैसे हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3। अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा दूं तो लिखूंगा मैं कॉलम 1 में ही। ये लिखने का पैटर्न है। मतलब C1 में से C2 घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 1 लिख 0 आएगा ना। फिर 4 में से 2 गए, कितना आएगा 2। लिख के उसमें रहा हूं मैं पहले वाले कॉलम में। 9 में से ये घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। और सब वैसा का वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ पैरेलल में एक और ऑपरेशन और ऐड कर सकता हूं इसमें कि C2 = C2 - C3 कर दो। 2 ऑपरेशन एक साथ ही लगा दो। ये 2 ऑपरेशन है, एक ये दोनों एक साथ लगा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है। अब 2 में से भी ये वाला घटा देना, ये 0 आ जाएगा बेटे। इसमें से इसे घटा दोगे 1 आ जाएगा, इसमें से इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा -3 और -1 -4। इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो कितना आसान है। हमारा कितना आया था, -20 आया था D। देखो कितना आसान हो गया। अब ये वाली इक्वेशन को, अब भाई मैं 0 लिखूंगा, यहाँ 0 लिख दूं, कुछ भी, ये तो 0 ही होना है।
यहाँ 0 लिखूंगा तो फिर भी 0 ही होना, तो ये गया ये गया, प्लस का 1 बचा ये, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इसको ही लिखना है, कितना आ जाएगा -8 और ये कितना हो जाएगा -12, कितना होगा बेटे 8 और 12। तो लेकिन ये ऑपरेशंस करने मैं तब बताऊंगा जब आप एक फुली क्लास में लूंगा इसकी, अभी तो ये एग्जाम है अभी बच्चों के, तो उन्होंने कहा था तो उनके हिसाब से मैंने बना दी। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी।